विलन ने गन दिखाकर प्रॉपर्टी साइन करवा ली। कोर्ट बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट ही रद्दी है। क्यों? क्योंकि फ्री कंसेंट ही नहीं है। आज की वीडियो में हम कर पढ़ेंगे चैप्टर फ्री कंसेंट। मीनिंग देखें। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय। सेक्शन 14 के तहत हमें कंसेंट है जो वो फ्री होती है अगर वो कॉज्ड नहीं की गई बाय कोएजन, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, बाय फ्रॉड, बाय मिसरिप्रेजेंटेशन एंड लास्ट बाय मिस्टेक। इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट देखेंगे कोएजन। इन सिंपल वर्ड्स कोएजन इज थ्रेट और फोर्स यूज्ड बाय वन पर्सन अगेंस्ट अनदर पर्सन फॉर कंपेलिंग हिम टू एंटर इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट। कोएजन है जो है वो एक फोर्स है, तो फिर आप इसको ना फिजिकल थ्रेट भी कह सकते हैं जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट है जो वो ना बनाए। इफेक्ट ऑफ कोएजन, इसका इफेक्ट क्या होता है? सेक्शन 19 प्रोवाइड दैट एन एग्रीमेंट कंसेंट टू विच इज ऑब्टेन्ड बाय कोएजन इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट इज सो ऑब्टेन। सेक्शन 19 के तहत जो हमारी कंसेंट है वो अवॉइडेबल होती है, जो पार्टीज़ की ली जाती है कोएजन के द्वारा, फिजिकल थ्रेट के द्वारा। अगर वो पार्टी है जो वो उस कंसेंट कहती है कि हाँ मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें है जो वो कॉन्ट्रैक्ट है जो वो बना सकते हैं। सेकंड है अ पर्सन टू हुम मनी हैड बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर कोएजन मस्ट बी रिपे और रिटर्न इट। अगर कोएजन में कोई भी मनी का या फिर किसी और चीज़ का लेन देन हुआ है दोनों पार्टीज़ के बीच में, तो वो है जो वो रिटर्न करना पड़ेगा उनको सेक्शन 19 के अंडर। इसके बाद नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस इज मॉरल कोएजन एज अपोज्ड टू फिजिकल कोएजन इन सेक्शन 15। अनड्यू इन्फ्लुएंस है जो वो मॉरल कोएजन है, मीन्स ये वर्ड्स की कोएजन है इरेस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल कोएजन जो हमारी सेक्शन 15 में थी। इट इज द डोमिनेशन ऑफ अ वीक माइंड बाय द स्ट्रॉन्ग माइंड टू एन एक्सटेंट विच कॉजेज द बिहेवियर ऑफ द वीकर पर्सन टू अज्यूम एन अननेचुरल बिहेवियर। यहाँ पर एक वीक माइंड है जो वो डोमिनेट किया जाता है स्ट्रॉन्ग माइंड के द्वारा, ताकि वो जो है वो वीक माइंड है जो वो वर्क करे स्ट्रॉन्ग माइंड के द्वारा, जो वो काम करना चाहता है कि वो वाला काम करे, तो जो है स्ट्रॉन्ग माइंड है जो वो वीक माइंड से वो वाला अपना काम है जो वो करवाता है। As per section 16A, a person is deemed to be in a position to dominate the will of another. 16 सेक्शन के तहत पर्सन है जब वो किसी और की पोजीशन को डोमिनेट कर सकता है अगर उन दोनों में नीचे दिए गए रिलेशंस हैं। फर्स्ट है वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। अगर यहाँ पर आप एग्जांपल लेंगे टीचर और स्टूडेंट की, अगर स्टूडेंट का कोई भी उसके फादर का कोई बिजनेस है और टीचर वहाँ पर जाता है, टीचर कहता है मुझे ये दे दो वरना मैं तुम्हें स्कूल में या फिर स्कूल में कोई मार्क्स कम दे दूँगी या फिर मैं तुझे मारूँगी, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसे हम कहते हैं कि उसमें रियल और अपेरेंट अथॉरिटी थी। सेकेंड हमारे यहाँ पर वेयर ही स्टैंड्स इन द फिड्यूशरी रिलेशनशिप। फिड्यूशरी रिलेशनशिप देखें मीन्स उन दोनों में ट्रस्ट या फिर कॉन्फिडेंस का रिलेशन होता है। उन दोनों में ऐसा रिलेशन होता है कि हाँ कि वो दोनों हैं जो वो एक दूसरे का फैसला अच्छे तरीके से मानेंगे। सी है हमारे यहाँ पर वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परेरी और परमानेंटली अफेक्टेड बाय द रीजन ऑफ एज, इलनेस, मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो जिसमें उस पर्सन की जो सेकंड पार्टी है उसकी मेंटल कैपेसिटी या फिर टेम्परेरी या फिर परमानेंटली है जो अफेक्ट की जाती है रीज़न के द्वारा, कौन सी रीज़न के द्वारा? एज या फिर इलनेस, वो बीमार रहता है, मेंटली डिस्ट्रेस्ड है या फिर कोई और उससे प्रॉब्लम है, तो उसमें। आई होप आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे हमारे यहाँ पर फ्रॉड। फ्रॉड देखें। द टर्म फ्रॉड इंक्लूड्स ऑल एक्ट कमिटेड बाय पर्सन विद एन इंटेंशन टू डिसीव अनदर पर्सन। फ्रॉड हमें उसे कहते हैं जिसमें कोई भी पर्सन है जो वो एक्ट करता है, कोई काम करता है किसी और को, अपना जो काम है डिसीव इंटेंशन मीन्स उसकी बुरी नज़र होती है उसके काम को करने के लिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 फ्रॉड मीन्स एनी एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग। फ्रॉड है जो वो उन जो नीचे दिए गए केसेस हैं उनमें से कोई भी इंक्लूड कर सकता है सेक्शन 17 के तहत। फर्स्ट है यहाँ पर हमारा अ फॉल्स सजेशन एज टू अ फैक्ट नॉन टू बी फॉल्स और नॉट बिलीव्ड टू बी ट्रू। कोई भी आप फॉल्स मिसरिप्रेजेंटेशन देते हो जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो कि हाँ ये तो ठीक है, बट वो असल में है जो वो ठीक नहीं होता। बी देखें। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। आप एक्टिव कंसीलमेंट मीन्स आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से छुपाते हो जो तब कि आपको पता होता है कि हाँ वो जो कॉन्ट्रैक्ट है या फिर वो चीज़ है जो वो सही नहीं है, आप उसमें अच्छे तरीके से है जो वो बहुत चुस्ती से वो चीज़ को छुपा लेते हो।
सी है हमारे यहाँ पर, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। आप किसी से भी प्रॉमिस करते हो बट वो आपके अंदर हो जो होता है, आपकी इनर साइड में होता है कि हाँ मुझे ये प्रॉमिस है जो वो कंप्लीट नहीं करना, परफॉर्म नहीं करना। डी, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी आपका और किया गया काम जिसको आप गलत करना चाहते हो कि हाँ मुझे नहीं करना। ई देखें, एनी सच एक्ट और मिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडलेंट, कोई और एक्ट या फिर आप कोई भी चीज़ करते हो जिसमें लॉ कहता है कि हाँ ये फ्रॉडलेंट है या फिर ये फ्रॉड है। यहाँ तक आपको फ्रॉड है जो वो समझ में आ गया होगा, आई होप। डी है हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन। द वर्ड रिप्रेजेंटेशन मीन्स अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मेड बाय वन पार्टी टू द अदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड with regard to some existing fact or some past event which materially induces the formation of an agreement. A wrong representation when made innocently is misrepresentation. यहाँ पर आप रिप्रेजेंटेशन का पहले मीनिंग समझे, फिर आपको मिस रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग समझ में आ जाएगा। रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग समझे, जब दो पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है और उसमें से कोई एक पार्टी है जो वो किसी एग्जिस्टिंग फैक्ट को या फिर कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट लगा लें आप यहाँ पर, या फिर कोई एग्जिस्टिंग वर्ड्स को या फिर फैक्ट को वो अपनी एग्रीमेंट में लेकर आए, ताकि जो एग्रीमेंट है वो उस फैक्ट के अकॉर्डिंग या फिर उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग है जो वो कॉन्ट्रैक्ट बन सके। तो यहाँ पर अगर उस डॉक्यूमेंट में या फिर कोई भी उस फैक्ट में कोई भी रॉन्ग निकलता है या फिर कुछ भी गलत निकलता है उसमें, तो वो पार्टी को भी नहीं पता होता कि इसमें ये गलत है। तो जो उसमें इनोसेंटली जो उसको पता नहीं होता भी उसकी गलती हो गई है, उसको हम कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन के रिक्वायरमेंट्स क्या है मिस रिप्रेजेंटेशन की, कि वो मिस रिप्रेजेंटेशन वर्ड है जो वो कहलाता है। फर्स्ट है यहाँ पर देयर शुड बी रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स की हो चाहे वो फैक्ट की हो, दोनों पार्टीज के अंदर। सेकेंड है हमारा सच रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू मैटर ऑफ फैक्ट विच हैज़ बिकम अनट्रू। जो रिप्रेजेंटेशन आप रिलेट कर रहे हो कि वो मिस रिप्रेजेंटेशन है, उसमें मैटर ऑफ फैक्ट होना चाहिए, कोई भी ऐसा फैक्ट होना चाहिए जो उसे बताए कि हाँ ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, और वो है जो वो अनट्रू होना चाहिए, गलत होना चाहिए। थर्ड है हमारा यहाँ पर इट मस्ट एक्चुअली हैव बीन एक्टेड अपॉन द पार्टी, ये एक्ट किया जाए मीन्स वो काम है जो वो एक्शन के अकॉर्डिंग वो पार्टी के द्वारा किया जाए। फोर्थ है यहाँ पर इट मस्ट हैव बीन मेड ईदर बाय पार्टी हिमसेल्फ और बाय हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट, जो एक्ट है जो वो गलत ठहराते हैं या फिर कुछ भी हो जाए वो पार्टी के द्वारा या फिर उसके एजेंट के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम पर वो किया जाए। फिफ्थ है हमारे यहाँ पर इट वॉज मेड बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, जो आपने गलती दिखाई या फिर कोई डॉक्यूमेंट दिखाया वो फाइनलाइजेशन मीन्स आपके कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले आप वो दिखा सकते हो, मीन्स आपका दिखाया हो, इसको हम कहते हैं इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन की, जो मिस रिप्रेजेंटेशन को कहने में सफल करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा ई पॉइंट मिस्टेक। मिस्टेक में बी डिफाइंड एज एन एररनेस बिलीफ कंसर्निंग समथिंग, मिस्टेक में बी ऑफ टू टाइप। मिस्टेक को हम कहते हैं यहाँ पर हमसे कोई भी गलती हो जाए या फिर वर्ड्स में या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स में, मिस्टेक है जो वो टू टाइप की है। फर्स्ट हमने यहाँ पर दी गई है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ में बी ऑफ थ्री टाइम्स। मिस्टेक ऑफ लॉ मीन्स जो आपकी लॉ के द्वारा है जो मिस्टेक की जाती है। मिस्टेक ऑफ लॉ है जो वो तीन टाइप्स की है। फर्स्ट है मिस्टेक ऑफ जनरल लॉ ऑफ द कंट्री, जो हमारी कंट्री का लॉ होता है, जनरल लॉ जो हमारी कंट्री का होता है उसमें अगर आपकी कोई मिस्टेक है। बी है जो मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, जो आपकी कोई फॉरेन लॉ के तहत जो आपकी मिस्टेक हो गई है। सी है मिस्टेक ऑफ प्राइवेट राइट्स ऑफ अ पार्टी रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी एंड गुड्स एक्सेट्रा, जो मिस्टेक की जाती है पार्टीज के द्वारा उनके राइट्स में या फिर कोई और चीज़ में, प्रॉपर्टी या फिर गुड्स के रिलेटेड, उसको हम कहते हैं प्राइवेट राइट्स ऑफ मिस्टेक्स। नेक्स्ट देखें, सेकेंड है यहाँ पर हमारी मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक जो है फैक्ट की इधर बायलेटरल मिस्टेक और यूनिलेटरल मिस्टेक। यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है जो वो कोई भी फैक्ट के द्वारा आपकी मिस्टेक हो गई है। बायलेटरल मीन्स एक पार्टी के ने की है मिस्टेक, सॉरी बायलेटरल मीन्स दोनों पार्टी ने मिस्टेक की है, और यूनिलेटरल मीन्स एक पार्टी ने मिस्टेक की है। यहाँ तक जो हमारा चैप्टर है फ्री कंसेंट वो भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट्स डिक्लेयर्ड वॉइड। तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज करें, और इस चैप्टर में से आपको इन पांचों में से एक क्वेश्चन बनकर आता है, डिफाइन द फ्री कंसेंट एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट्स, उसमें आपको ये डिफाइन करने होंगे। तब तक ये क्वेश्चन आपको 12 नंबर का आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तब तक आप इस चैप्टर को याद करें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।